प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम अध्ययन करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की वर्तमान स्थिति। इसके पूर्व के हमने 2-3 वीडियो में हमने अध्ययन कर लिया था कुछ बिंदुओं का। इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे बैंकिंग सुविधाएं। बैंकिंग सुविधाओं की दृष्टि से राजस्थान की भारत में क्या स्थिति है। दिसंबर 2017 में प्रति लाख जनसंख्या पर बैंकों की जो संख्या थी उसको नीचे इस तालिका में दर्शाया गया है। तालिका को देखिए। तालिका में 17 राज्यों की स्थिति दिखा रखी है, जिसमें राजस्थान मानी बैंकों की संख्या दे रखी है प्रति लाख जनसंख्या पर। राजस्थान में प्रति लाख जनसंख्या पर बैंकों की संख्या थी 9, मानी 1 लाख जनसंख्या पर राजस्थान में बैंकों की 9 संख्या थी। हिमाचल में 21 बैंक थे, मध्य प्रदेश में 8 थे, पश्चिम बंगाल में 8 थे। अखिल भारत का औसत था 1 लाख जनसंख्या पर 11 बैंकों का। केरल में 18, गुजरात में 12, उत्तर प्रदेश में 8 और पंजाब में 21 है। तो बैंकों की संख्या की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश व पंजाब का स्थान बराबर है। बैंकों की दृष्टि से मध्य प्रदेश और पंजाब का स्थान बराबर है। दोनों में क्या 8-8 बैंक है। बैंकिंग सुविधाओं के विकास की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति समस्त भारत की तुलना में ज़्यादा पिछड़ी हुई नहीं है। फिर भी केरल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की तुलना में राजस्थान बैंकिंग दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। सितंबर 2017 में राजस्थान में प्रति व्यक्ति उधार जमा का अनुपात 68.6% रहा, जबकि उसी समय भारत का 73.2% था। इस प्रकार उधार जमा अनुपात राजस्थान में समस्त भारत की औसत की तुलना में थोड़ा कम रहा। राजस्थान में साख का और विस्तार करने की आवश्यकता है। आगे हम देखते हैं कृषि, उद्योग व उधार ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर में राजस्थान की पिछड़ी स्थिति के प्रमुख कारण हैं। अब तक तो हमने पढ़ा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था का भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान है। विभिन्न बिंदुओं को लेकर हमने तुलनात्मक अध्ययन किया। अब आगे हम अध्ययन करेंगे कि कृषि, उद्योग व आधारभूत ढांचे में राजस्थान की स्थिति पिछड़ी हुई क्यों है, इसके पिछड़ने के प्रमुख कारण क्या है, उन कारणों का हम अध्ययन करेंगे। तो जिसमें पहला कारण है नियोजन के प्रारंभ में विभिन्न क्षेत्रों में राजस्थान की स्थिति अत्यंत दयनीय व पिछड़ी हुई थी। मानी जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत देश आज़ाद हुआ और योजना काल जब प्रारंभ हुआ उस समय राजस्थान की विभिन्न क्षेत्रों में स्थिति काफ़ी दयनीय थी। 1950-51 में शक्ति की प्रस्तावित क्षमता मानी ऊर्जा की जो क्षमता थी 13 मेगावाट थी। सिंचित क्षेत्रफल कुल कृषिगत क्षेत्रफल का 12% था। राज्य में केवल 42 स्थान को ही बिजली मिल पाई तथा केवल 17,399 किलोमीटर दूरी पर सड़कें थी। यानी जब देश आज़ाद हुआ उस समय 1950-51 में ऊर्जा का उत्पादन केवल राजस्थान में 13 मेगावाट होता था। कुल कृषिगत भूमि का 12% पर सिंचाई की सुविधाएं थी। केवल 12 स्थानों पर ही बिजली की व्यवस्था थी और 17,399 किलोमीटर की सड़कें थी। इसी प्रकार यदि हम देखें कि 1950-51 में 6 से 11 वर्ष की उम्र के बच्चों के स्कूल जाने वालों का अनुपात 16.6% ही था और 11 से 14 वर्ष की आयु के में 5.4% था। उस समय अस्पताल में रोगियों की बिस्तरों की संख्या मात्र 5,720 थी। इस प्रकार प्रारंभ में विभिन्न क्षेत्रों में विकास के स्तर बहुत नीचे रहने से नियोजन काल के लगभग 72 वर्षों के बाद भी अभाव पूरी तरह दूर नहीं हो पाया। हालांकि विकास के कारण महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की गई जो अन्यथा संभव नहीं थी। तो राजस्थान के पिछड़े होने का जो
बेसिक जो कारण है वो ये है कि आज़ादी के समय राजस्थान की विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे ऊर्जा की दृष्टि से, सड़क की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से काफ़ी दयनीय स्थिति थी। उसको उभरने में काफ़ी समय लग गया। आज भी हम वो गति प्राप्त नहीं कर पाए। नेक्स्ट है आपके राज्यों की विषम भौगोलिक व प्राकृतिक स्थिति। राजस्थान के पिछड़े रहने का दूसरा कारण है राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है वो काफ़ी विषम है। उसमें हमने पीछे पढ़ा था कि राजस्थान के बीचों बीच में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली पर्वतमाला निकलती है। जो अरावली पर्वतमाला का जो पश्चिमी भाग है वो राजस्थान की 61% भूभाग को कवर करता है और यहाँ पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। ये 61% भूभाग को हम रेगिस्तानी क्षेत्र कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ आए दिन अकाल पड़ते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर आने के बाद में जो पश्चिमी राजस्थान है, जो मरु प्रदेश है, वो काफ़ी कुछ इसमें परिवर्तन देखने को आया है। इस क्षेत्र का कायाकल्प सुधर गया है। राज्य में सतही जल के साधन समस्त भारत की तुलना में मात्र 1% है। मानिए जो सतही जल है वो लगभग 1% है। राजस्थान में पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने में प्रति व्यक्ति लागत ऊंची आती है। अतः राज्य के विकास के लिए अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय साधनों की आवश्यकता है, जिनके अभाव में विकास पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता। मानसून की अनिश्चितता के कारण भी राजस्थान में जो विकास की दर है वो काफ़ी प्रतिकूल रही है। यानी राजस्थान आज भी राजस्थान जो क्षेत्र है वो प्रकृति पर निर्भर है। यदि जिस वर्ष वर्षा अच्छी होती है तो यहाँ पर कृषि पैदावार अच्छी होती है और आर्थिक विकास दर भी ऊंची रहती है। नेक्स्ट है राज्य में जनसंख्या की ऊंची दर के कारण भी प्रति व्यक्ति उपलब्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ा। मानिए हमने पीछे देखा है, पीछे अध्ययन किया है कि राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी ऊंची रही है, भारतीय औसत से ऊंची रही है। जैसे 1991 से 2001 की दशकीय अवधि में राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर रही थी 28.4%, जबकि 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% रही। राजस्थान की तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर के कारण भी आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, विकास में बाधा का काम हुआ। नेक्स्ट है भूजल। भूजल बहुत से स्थानों पर लवणीय पाया जाता है। मानी एक तो पहली बात तो राजस्थान में भूजल का अभाव है, दूसरा जहाँ कहीं भी भूजल पाया जाता है वो लवणीय है, खारा है, क्षारीय है। इस वजह से राजस्थान का जो भूजल है वो काफ़ी कृषि की दृष्टि से उपयोगी नहीं है और निरंतर जो वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा है। यानी आज राजस्थान में कई क्षेत्रों को हम डार्क जोन हमने घोषित कर दिया गया है, क्योंकि दिनों दिन वर्षा कम होती है जिससे जल स्तर नीचा जा रहा है। नेक्स्ट है 2011 में राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का हिस्सा था 17.8% है और जनजाति का हिस्सा था 13.5% है। इस प्रकार इनका व अन्य पिछड़ी जाति के लोगों का राज्य की जनसंख्या लगभग 35% से अधिक अनुपात होने के कारण सामाजिक विकास की दृष्टि से भी हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं। नेक्स्ट आपके विकास के लिए वित्तीय साधनों का अभाव। मानी राजस्थान में वित्तीय संसाधनों का अभाव है, जिसके कारण भी हम जो विकास करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। राज्य की वित्तीय स्थिति काफ़ी कमज़ोर व डावाडोल रही है, जिससे आर्थिक प्रगति के मार्ग में बाधाएं आती है। राज्य में योजना काल में काफ़ी धनराशि व्यय की गई। प्रति व्यक्ति निवेश 2018-19 में राज्य की वार्षिक योजना का आकार लगभग आपके 1,07,865.4 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया, जो पिछली वर्ष की योजना के प्रस्तावित आकार से ज़्यादा था। यानी राजस्थान में विकास के लिए वित्तीय संसाधनों का जितने संसाधन आवश्यक है उतने संसाधन हमारे पास
नहीं है, जिसकी वजह से भी हमारा राज्य पिछड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, राज्य के पिछड़ेपन का कारण यहाँ नियोजन प्रक्रिया का कमजोर रहना भी माना जाता है। राज्य के पंचायत राज संस्थाओं की स्थापना करके इनका राजनीतिक आधार ढांचा तो खड़ा किया, लेकिन भूतकाल में विकेंद्रित नियोजन जिला या खंड स्तर नहीं अपनाने के कारण नियोजन की प्रक्रिया सबल व सुदृढ़ नहीं हो सकी। परिणाम स्वरूप स्थानीय नियोजन के अभाव में स्थानीय साधनों, स्थानीय श्रम शक्ति, स्थानीय आवश्यकताओं के बीच आवश्यक तालमेल नहीं हो पाया। मानी कहने का तात्पर्य है कि सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं में आपसी तालमेल के अभाव के कारण उन योजनाओं का सही उपयोग नहीं हो पाया, लोगों को सही फायदा नहीं मिल पाया, जिसके कारण भी हमारा जो राजस्थान राज्य है वो पिछड़ा रह गया। तो उपयुक्त जो अध्ययन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आज भी राजस्थान की भारत से यदि हम तुलना करें तो कई क्षेत्रों में हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं। आज भी राजस्थान को विकास की महती आवश्यकता है।